अरुण जी नमस्कार। आपके माध्यम से मेरा समस्त ज़िला निवासियों को, समस्त जम्मू निवासियों को और समस्त बसोली निवासियों देशवासियों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जो आपने अभी बात कही कि भाजपा अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है केंद्र में और उसको लेके अभी उनका एक नया अभियान चल रहा है, जो उपलब्धियां गिनाने का उन्होंने एक दौर अपना लिया है। और बहुत बड़े जो उनके लीडर हैं, जो मेरे सुनने में आया है कि 140 से भी ऊपर जो है नेता हैं वो जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करेंगे और अपनी उपलब्धियों को गिनवाएंगे। उसी के रहते इन्होंने एक अभियान का नाम दिया है सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण। तो इन तीनों का एक मुद्दा इन्होंने बना दिया है। इसी को एक प्रोजेक्ट बना के अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज या विलेज वाइज या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसको एक इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये देखा जाए तो पहली बात है कि सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण 3 चीजें हैं जिस तीनों को लेके भाजपा विफल, नकारात्मक और सहिष्णुता जो थी, असहिष्णुता को लेके साबित हुई है। सेवा की बात करते हैं तो सेवा ये अपनी पुलिस द्वारा लोगों की करवा रहे हैं, लोगों को मार कुटाई करा के। मैं अभी फिर आपको बोलूँगा कि मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूँगा और जम्मू के बात करूँगा तो जितने भी एनएचएम, जितने भी रैबरे खेल, अपना रैबरे जिरात, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या अदर डिविजन्स में से जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आज की सरकार ने अपनी 8 साल की उपलब्धियां गिना गिना के उनको आज उनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया हुआ है और उनको लेने के लिए नहीं है। अब सेवा का अगर मैं तात्पर्य देखें तो सेवा क्या करवा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं उनकी, पुलिस वालों से उनकी तबियत से सेवा करी जा रही है। और इसी को नाम जो है वो जम्मूवासी अगर बड़े हर्ष और उल्लास में अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने परिवार वालों को पिटते हुए सेवा करवा रहे हैं तो ये एक विडंबना भी है। और अगर इसमें लोग खुश होना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ उनके जलसे में और बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का आप माध्यम देख लीजिए कि पिछले इसी साल से लेके अभी तक जो है वो कितनी टारगेट किलिंग हो चुकी है, कितने हमारे कश्मीरी भाई जो है, कश्मीरी पंडित जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। अब तो कश्मीरी भाइयों से उठ के, कश्मीरी बहनों से उठ के अब तो जो है वो नॉन जो जेएंड के वासी हैं या जो नॉन कश्मीर वासी हैं उन पे भी टारगेट किलिंग का जो है शिकंजा कस दिया हुआ है। तो सुरक्षा फिर वाहवाह लूट रही है कि सुरक्षा ऐसी दे दी गई है कि किसी को भी किसी टाइम भी कोई भी आके मार सकता है और अगर कोई उसका अपोजिशन करता है तो उसका अपोजिशन जो है वो अपोजिशन को भी सेम चीज से अपनी पुलिस द्वारा उनको पिटवाया जा सकता है। तो ये है 2 चीजों का समाधान मैंने आपको बता दिया, सेवा और सुरक्षा। अब आ जाता है गरीब कल्याण। तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि भाई मैं गरीबों को नहीं मैं गरीबी नहीं हटाऊंगा, मैं गरीब ही हटा दूंगा। तो आज गरीबी हट चुके हैं। मकानों के लिए जो पैसे आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए कि रेता, बजरी, सीमेंट इतना महंगा हो चुका है कि आसमान छू रहे हैं उनकी प्राइसेस और मिलने को वही ये कोई स्कीम आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जिसका नाम बदला गया, कांग्रेस ने यही इंदिरा आवास योजना लाया था, कांग्रेस ने बाद में राजीव आवास योजना लाया और आज उसी का नामकरण फिर से करा के उसको दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये है गरीबी हटाने का कल्याण, गरीबी हटाने का प्रोग्राम जो है भाजपा के जो हमारे नेता हैं, जो पूरे के पूरे कोई कुछ सेंटर से भी इम्प्लांट हो रहे हैं, कुछ हमारे स्टेट के भी हैं और कुछ जो हमारे इस टाइम लोकल एक्टिव हैं, लोकल पंचायतों से हैं या जो पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम से निकल के बाहर आए हुए हैं, आज वो सारे इसी ढोल को पीटने लगे हैं और 8 साल की उपलब्धियां गिनाए जा रहे हैं। 8 साल में रुपए की वैल्यू आज 78 रुपए गिर चुकी है। रुपया डॉलर के प्रति 78 रुपए में चला गया है और ये चीज सबको पता है कि आज हमारी इंडियन इकोनॉमी किस कदर गिरती जा रही है। एक टाइम भाजपा ने नारा दिया था कि जो प्रधानमंत्री रुपए को ना संभाल सके वो सरकार क्या संभालेगा। तो आज मैं कह रहा हूं कि आज तो पूरी सरकार जो है, क्या वो स्टेट की बात करूं या सेंटर की बात करूं, दोनों का जो है वो दोनों मिलके अगर रुपए को नहीं संभाल पा रहे तो वो भी आपके सामने जग जाहिर है।
आज की डेट में कम्युनल राइट्स इतने ज़्यादा उत्तेजित हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उत्पन्न हो चुके हैं कि हर टाइम एक ईर्ष्या का भाव लेके हर इंसान चल रहा है। मैं अपनी बात भी करूंगा, मैं लोगों की बात भी करूंगा, अपने मन में भी एक सा डर सा बना रहता है और अपनी आंखों पे भी एक वो जो धर्म का चश्मा है वो चश्मा पहनने के लिए आज हर आदमी मजबूर हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मीडिया में सिर्फ हिंदू मुसलमान की डिबेट है। अगर आप प्रिंट मीडिया उठाते हैं तो वो उसमें हिंदू मुसलमान की डिबेट है। ना इकोनॉमी की कोई बात करता है, ना डेवलपमेंट की कोई बात करता है, ना रोड्स देने की बात करता है, ना बिजली पानी देने की कोई बात करता है, ना सड़क सुविधाएं देने की कोई बात करता है। ठीक है, आप कहते हैं कि हमने सड़क दी। यार अगर आपने सड़क दी है तो फिर पूरे साल में करना क्या है? आप हमारा महंगाई दर बढ़ा रहे हैं, आप कर पे कर लगाए जा रहे हैं, आप एक कॉलोनियलिज्म सिस्टम जो कि पहले फिरंगियों ने लाया था वो था कर नीति। वो कर नीति अपना के भी आप इतना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप सड़कें बना रहे हैं या आप कोई तारकोल कहीं डाल देते हैं तो आप उसको भी अगर उपलब्धि गिना रहे हैं तो ये बता दीजिए कि फिर एक गवर्नमेंट का रेगुलर काम करना क्या है उन्होंने। अगर एक छोटी सी सड़क बनानी है तो आप कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने दे दी। तो अगर प्रधानमंत्री जी सब कुछ दे रहे हैं तो फिर आपके जो इस टाइम गवर्नेंस में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? उनका कोई एक्शन नहीं है, फिर उनका कोई काम नहीं है और सारी चीजें ये कहते हैं जी हमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मेरा एक सवाल है कि इतनी बड़ी कैबिनेट, इतना 3 टायर सिस्टम, इतनी पंचायतें, इतना डीडीसी, बीडीसी, इतना अमली जामा, गवर्नर राज, यूटी का राज, सेंटर का राज, होम मिनिस्ट्री का राज, सारा कुछ करने के बाद भी आप कहते हो जी प्रधानमंत्री ने दिया। तो फिर आप सब क्या कर रहे हैं? फिर आप सबको रिजाइन कर देना चाहिए। कम से कम इकोनॉमी तो बचे। जो आपको सैलरीज का आवंटन किया जा रहा है वो तो बंद किया जाना चाहिए। और आप अगर बने हैं, किसी प्रतिनिधि बने हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है तो आपको सिर्फ एक पार्टी का ढोल पीटने के लिए ही भेजा हुआ है। आपको भेजा गया है कि लोगों की परेशानियां सुने। आप आज बताइए कि कोई भी अपोजिशन वाला आज की डेट में अपोजिशन पे एक सबसे बड़ा अटैक किया जाता है कि अपोजिशन खत्म कर दो। अपोजिशन खत्म करने का क्या कारण है? अपोजिशन इसीलिए खत्म की जाती है कि कोई भी पलट के सवाल ना पूछे। हम जो कर रहे हैं वही सही है। कोई भी ये आदमी ये नहीं कह सकता कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो ये 8 साल की उपलब्धियां गिनाए जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि देश को कम से कम भी 800 साल पीछे इन्होंने धकेल दिया हुआ है। ये तो 70 सालों की बात करते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। मैं आपको बताता हूं कि 70 सालों में जो कांग्रेस ने दिया है उसी को आप लुटा लुटा के जो है आज सब कुछ बेचने पे लगे हुए हैं। आज उन्हीं की उपलब्धियों को सिर्फ नामकरण करके, नया नया नाम देके उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं। मुझे एक भी ऐसी स्कीम बता दे जो नई स्कीम आई, जो नया वेलफेयर आया। आपने विधवा पेंशन की बात करते हो तो विधवा पेंशन पहले भी आती, विडो पेंशन पहले भी आती थी। आज से 50 साल पुरानी बात उठा लिए तो भी 1000 रुपया उनको पेंशन आती थी। आप अगर हैंडीकैप पेंशन की बात करते हैं तो वो पहले भी आती थी। आप अगर ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन पहले भी थी। तो मुझे ये चीज बताइए फिर कौन सी उपलब्धि है जो आपने नया, आपने आवास योजना की जो उपलब्धि गिना रहे हैं तो मकानों के लिए पहले ही मिलता था। पहले राजीव गांधी था, उससे पहले इंदिरा आवास योजना था, फिर राजीव गांधी आवास योजना आया, आज की डेट में वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। तो कौन सी ऐसी उपलब्धि है? सड़क और बिजली, सड़क की बात करते हैं तो सड़कें तो पहले भी बनती थी। ठीक है, पहले कर कम इकट्ठा किया जाते थे तो मसला क्या होता था कि सड़कों की गति जो थी वो उतनी धीमी थी। आज टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगे हैं। हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने संसद में ये बोला था कि जम्मू का टोल प्लाजा जो है वो अवैध है, वो 60 दिनों के अंदर अंदर उठा देना चाहिए। आज उसको भी बीते हुए 6 महीने हो गए। तब कहाँ है सरकार? तब कौन सी सरकार है? हमारे माननीय एलजी साहब ये कहते हैं कि इस 1.5 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉय हैं वो 4 लाख से ज़्यादा हैं, जबकि पूरे देश की यूपी की बात करें तो उधर 2.5 लाख एम्प्लॉय है। तो फिर आप बताइए कोई नई इंडस्ट्री तो आप लाए नहीं। जिन इंडस्ट्रीज को आपने लाने का वादा किया उनकी टारगेटिंग के लिए हो रही है और वो श्रीनगर फिर से खाली हो गया। संजय जी, आप हमें ये बताइए कि भीषण गर्मी का प्रकोप है, प्रशासन जो है लोगों को बिजली और पानी नहीं दे पा रहा, और जो इस वक्त की ज़रूरत है, कई लोग जो हैं वो परेशान है, पानी पीने को नहीं है घरों में। ये शहरों की हालत है और गांव की हालत इस वक्त क्या होगी? आप मेरे साथ घोड़ल चलिए, कुंड चलिए, वहाँ पे पिछले 3 महीने से पानी नहीं है। जो हमारी माताएं बहनें उनको सर पे गागर रख के
कम से कम भी 7-7, 10-10 किलोमीटर चल के जो है वो पानी का एक घड़ा लाना पड़ रहा है। तो प्रशासन तो अपनी वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। जितना पैसा ये रैलियों करने में लगा रहे हैं, उतने की अगर ये पाइपें बिछा देते तो शायद लोगों के घर घर पानी आ जाता। अच्छा, आपने पीछे कुछ मुद्दे उठाए थे, जैसे जानू दन्ना पंचायत हो गया या कोर्ट का मुद्दा हो गया, क्या वहां पे सड़कें बन चुकी हैं? देखिए, उस पर भी प्रशासन जो है वो दबाव में आ चुका है। हमारे अब नाम क्या लूँगा, उनके ऑलरेडी कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं। तो उन सबको लग रहा है कि ये हमारा जो मुद्दा है, हमारे मुद्दे को हमने जो अपनी दिखाना है, उससे कहीं ना कहीं हम नंगे कर दिए गए हैं। तो अब सारे के सारे जो हैं वो उस पर समय पे समय मांगे जा रहे हैं। समय पे समय मांग के वो ये बोल रहे हैं कि बस अप्रूवल आने वाला है, अप्रूवल आने वाला है। हम भी देख रहे हैं, हम भी टाइम दे रहे हैं कि ठीक है, प्रशासन कह रहा है ना समय चाहिए, समय आएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये लोग ना उठते तो इसका मतलब उनका समय नहीं आना था, उनको नहीं ये नहीं देना था। आज आप खुद देख लीजिए, बिजली का प्रकोप इतना ज्यादा है कि आप बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि हम यहां से सेल आउट करते हैं। उड़ी प्रोजेक्ट हम सेल आउट करते हैं, सलाल प्रोजेक्ट हम सेल आउट करते हैं, माशका प्रोजेक्ट से हम सेल आउट करते हैं, सेवा हाइडल प्रोजेक्ट से हम सेल आउट करते हैं। इतने प्रोजेक्ट होने के बाद भी हमें बिजली ही नहीं है। हमारे पास 12 घंटे का कट चल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी डैम है बसोली में, लेकिन आप बसोली के 3 किलोमीटर के अंदर में कहीं पानी की आपूर्ति बता दीजिए। आप पलाई पंचायत में चले जाइए, कई ऐसे मोड़े हैं जहां पे अभी तक नलका ही नहीं पहुंचा है, और कह रहे हैं कि जी हम जल शक्ति विभाग जो है, पीएचई डिपार्टमेंट को अब जल शक्ति विभाग बना दिया हुआ है। बिजली है नहीं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन और इसका जो है स्मार्ट मीटर्स को लगा के वो लोड किस पे है? गरीब आदमी पे। तो गरीब ये ना, गरीब कल्याण ये हो रहा है कि गरीबों को अब तबियत से चपत लगाई जा रही है। और मुझे इस बात का कई बार अंदर ही अंदर आक्रोश भी आता है कि क्या वाकई ही लोग इतना जुल्म सहने के बाद भी आज बोलेंगे नहीं? अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? एक मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात याद आती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये आज वही हालात है। अगर अभी भी जनता ने अपनी नजरें ना खोली और बेसिक एमिनिटीज पे ना देख के सिर्फ एक गुणगान करने के चक्कर में लगे रहे, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब उनको अपनी बेसिक चीजों के लिए, खाना तक मुहैया कराने के लिए भीख मांगनी पड़ जाएगी। संजय जी, कल हमने देखा कि जम्मू में भाजपा कार्यालय के बाहर एनएचएम वाले जो है वो इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और उनको इस तरह मारा गया कि जैसे वो हमारे हैं ही नहीं है। इतना बुरा हाल किया गया उनका। मैं तो आपको पहले बोला ना कि उन्होंने सेवा का खोला तो है, वो अभियान चला रहे हैं। वो सेवा वही यही कर रहे हैं, डंडे की सेवा की जाएगी। अगर कोई भी बच्चा बोला कि भाई उसे नौकरी चाहिए, अब आप एसआई की वो ले लीजिए लिस्ट, उसमें भी 40 करोड़ का जो घोटाला बताया जा रहा है। तो अब कौन कर रहा है घोटाला? पहले तो आप कहते थे सब कांग्रेस कर रही है, अब तो आप हैं। अब तो शासन भी नहीं है, अब तो आपका एलजी सरकार है। बसोली जैसे क्षेत्र में पिछले 3 सालों से चिल्लाया जा रहा है कि हमें जो है वो प्रशासनिक चीजों से परेशानी है, तो एलजी ऑफिस नहीं कुछ उनकी नींद से जागा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, अब कैसे 40 करोड़ का कल एक ही आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 40 करोड़ का घोटाला हो चुका है। तो किसने किया? अब तो कोई नेता वेता नहीं था ना, अब तो कोई कांग्रेस है ही नहीं है। अब तो पिछले 8 सालों से आप हो काबिज, आपने कुर्सी संभाली हुई है, तो आपने कैसे अलाउ कर दिया? आपने तो एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो हालात ये हो गए कि सब कुछ ही खा जाऊंगा, किसी और को खाने ही नहीं दूंगा।